तुझे दीवाने आए, तुझे दीवाने आए, इस रंगमंच के खेल में सच बताने आए हैं, इस रंगमंच के खेल में सच बताने आए हैं। देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क। मैं हूं आपका मेजबान यहया। एक लानत है और इस लानत के खिलाफ पूरी दुनिया, लेकिन इस बीच हमारे साथ यानी कि मनशियात की इस लड़ाई की इस जंग में इस वक्त संजय सराफ जी खुद शामिल हैं, और वो भी लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक आबाद इलाके कुपवाड़ा ज़िले से इन्होंने आज इसकी बाज़ाब्ता शुरुआत की है। और इसमें इतना ही नहीं कि सिर्फ कश्मीर के बच्चे या कुपवाड़ा ज़िले के बच्चे हैं, बल्कि अब मुल्क के दीगर रियासतों के बच्चे जो है वो इस वक्त, महाराष्ट्र के लोग जो हैं वो इस वक्त इस रैली में शामिल हैं, यानी कि मनशियात को हमेशा के लिए खैरबाद कहने के लिए अब ये आ चुके हैं। संजय जी, क्या कहेंगे? आज आपने लाइन ऑफ कंट्रोल से शुरू किया, क्योंकि इसकी सरहदें जो हैं वो पाकिस्तान से मिलती हैं, तो आमतौर पर कहा जा रहा है कि ड्रग वहाँ से आ रहा है, तो आपने यहाँ से शुरुआत क्या कही? अब क्या बोले, जो हमारे नेबर्स होते हैं, जो बचपन से हमने सीखा है, जो हमसाया होता है वो अपने रिश्तेदार से बहुत नज़दीक होता है, लेकिन हमारा नालायक ऐसा हमसाया है, न तो अपने घर में आबाद है, न हमारे बच्चों को आबाद होने दे रहा है। और जिस तरीके से अनफॉर्चुनेटनेस हो रही है, ड्रग माफिया का कंट्रोल हो रहा है पूरे वैली में। हमारा ये 4th टर्न है। लास्ट ईयर भी आपके माध्यम से आपको याद होगा, आपके टाइम भी हम आए थे, बट इस बार सबसे अच्छी बात है कि 40 स्टूडेंट्स फ्रॉम महाराष्ट्र, दे हैव जॉइन्ड विद अस, दे हैव कम ऑफ देयर ओन, अपने जेब से पैसा खर्च करके वो यहाँ पर आए, हमारे साथ रहे। मेरे साथ शोपियान में थे, पुलवामा में थे, कल अनंतनाग इसलिए नहीं हो पाए, गेजेटेड हॉलीडे थी, तो आज यहाँ कुपवाड़ा का है, कल हमारा क्लोजिंग है श्रीनगर का, जो हमारा नेहरू पार्क से लेकर पूरा घंटाघर तक है। तो द मैसेज इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर। जो हम अभी ये डिविजनल डीसी साहब को भी हम लोग एक लेटर देने, मेमोरेंडम दे रहे हैं हर एक डीसी को, जिसमें हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर नो स्मोकिंग जोन। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से सभी कश्मीर में भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूँ, ये सिगरेट छोड़ दीजिए। जब हम ये घर में सिगरेट जलाते हैं, मेरा 4 साल 5 साल का जो बच्चा होता है, उसके सामने जब हम सिगरेट जलाते हैं, उस बेचारे को तो पता है नहीं। जब वो 8-9 साल का पहुँचता है तो वो बोलता है मेरे पापा भी तो यही करते हैं। अब उसको नहीं पता पापा वाला सिगरेट जो है उसमें 10 सिगरेट होते हैं, लेकिन उसका वाला सिगरेट और कोई सिगरेट बन जाता है। तो ये हमें घर से स्टार्ट करना है। देयर शुड बी प्रॉपर नो स्मोकिंग जोन्स। दूसरा, जो अगर कोई बच्चा ड्रग ले रहा है तो उसके लिए एक रिहेबिलिटेशन प्रॉपर, जो अगर 2 सेंटर है और 2 बढ़ाए, जो बच्चों को बचाया जाए। जो बेच रहा है उसके अगेंस्ट में वैसी कार्रवाई होनी चाहिए जैसे हम लोग अलगावादियों के अगेंस्ट में कर रहे हैं। उसकी घर प्रॉपर्टी, जो वो इजी मनी कमाना चाहता है, उसकी प्रॉपर्टी घर सब सीज किया जाए, वो गवर्नमेंट अपने अंडर में रखे। जो गरीब गुरबात है उनको वो घर दिया जाए, उनको उसकी प्रॉपर्टी दिया जाए, और उसके अगेंस्ट में PSA लगा के उसको जेल में भर दे। क्योंकि जो बेचने वाला है सबसे बड़ा गुनहगार वही है, सबसे बड़ा पाप वही कर रहा है इस देश में। पर्टिकुलरली हमारे वैली में जो पीरों फकीरों साधु संतों की इबादत से, तपस्या से हम सब लोग आज यहाँ पर रह रहे हैं। अगर उन सब लोगों ने हमें नहीं बोला था कि ये नशे को आप पकड़ो, अगर हम लोग इस्लामिक तौर पर मेजॉरिटी कम्युनिटी यहाँ रहती है, कुरान पाक में भी लिखा है कि नशे के लिए कोई जगह नहीं है। जब कुरान में लिखा है, कुरान से ऊपर तो कुछ है नहीं, हदीसों में लिखा है, जब उससे ऊपर कुछ है नहीं, तो हम इसको क्यों सपोर्ट समर्थन कर रहे हैं? तो आई थिंक द मैसेज शुड गो लाउड एंड क्लियर। पर्टिकुलरली हम लोग बच्चों को इसलिए साथ में लेके आ रहे हैं क्योंकि ये मेरा फ्यूचर है, ये मेरे देश का फ्यूचर है, ये मेरे जम्मू कश्मीर का फ्यूचर है, इन पर्टिकुलर मेरे कश्मीर वैली का फ्यूचर है। तो इस बच्चे को बचपन से ही पता लगना चाहिए सही क्या है, गलत क्या है। दैट इज द मेन रीजन। और साथ में जो हमारे महाराष्ट्र के, आई वुड लव टू सी कि हमारे महाराष्ट्र के बच्चों को भी थोड़ा सा आप ले लीजिए, बिकॉज ये हमारे बच्चे स्टूडेंट्स है महाराष्ट्र के, बॉम्बे से आए हैं जस्ट टू सपोर्ट आवर एंटी ड्रग मूवमेंट। तो आई एम रियली ग्रेटफुल। मैं इन बच्चों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये सब बच्चे हमारे साथ में आए। आई वुड लव एंड रिक्वेस्ट यू, तो आप इनकी भी व्यूज ले लीजिए। थैंक यू। उद्देश्य लेके आए हैं कि यहाँ के लोगों को बता सके कि नशा कितने खतरनाक है, और हम बच्चों को लेके रैली निकाल रहे हैं, नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, ताकि बच्चों को, आज के युवा हमारा भविष्य है, तो उनको पता चले कि हमें नशे की तरफ नहीं, अपने करियर की तरफ फोकस देना चाहिए। तो ये उद्देश्य लेकर हम यहाँ आए हैं, तो हम वही काम कर रहे हैं जी। मनशियात के खिलाफ यानी कि ड्रग्स के खिलाफ है, क्या कहेंगे? पहले तो मेरा नाम गॉडविन है, मैं महाराष्ट्र डोंबिवली करके एक जगह से आया हूँ। हम चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से हम यहाँ पे एक एंटी ड्रग रैली के लिए आए हैं, और अनफॉर्चुनेटली कश्मीर में सबसे ज़्यादा यूथ जो है वो ड्रग एडिक्ट है, और एज अ यूथ हम ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, उनसे
उनके साथ बात कर पाएंगे, उनको ज़रा समझा पाएंगे। तो इस रीज़न से हम यहाँ पे आए, ताकि जो यूथ है उनके साथ हम मिल पाए और ये जो ड्रग एडिक्शन है वो यहाँ पे कम कर सके। हम ट्रस्ट महाराष्ट्र से आए हैं। यहाँ पर काजल फाउंडेशन के थ्रू एक एंटी ड्रग अवेयरनेस रैली निकाली है। आज या वादियों में, कश्मीर की वादियों में ड्रग्स बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो उस ड्रग्स को, इस ड्रग्स से लगी हुई जो बीमारी है, इस बीमारी को पूरी तरह से मिटाने में हम यहाँ के बच्चों के, यहाँ के आबादी का, सभी का साथ चाहते हैं। हम मुंबई से यहाँ पर आने का मेन जो हमारा उद्देश्य था कि यहाँ की वादियों का जो हमारा यंग युवा पीढ़ी है, यंग जो बच्चे हैं, वो नशा मुक्त हो जाए और वादियों को और फिर से सुंदर और समृद्ध बनाए। यही हमारी दुआ है। और हम यहाँ पर आके हमें जो सपोर्ट मिला है बच्चों को, हम इसलिए सबका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू जी। हम महाराष्ट्र से यहाँ आए हैं, हम चैरिटेबल ट्रस्ट हमें यहाँ लेकर आया है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम यहाँ के युवाओं को, यहाँ के लोगों को बता सके, सतर्क कर सके कि नशा कितना खतरनाक है, नशे से दूर रहे, क्योंकि आज के युवाओं के हाथ में हमारे देश का भविष्य है। तो मैं चाहती हूँ कि खासकर युवा ये बात समझे कि नशे से दूर रहना कितना ज़रूरी है। नशे से दूर रहकर वो अपने करियर पर फोकस करके अपना देश आगे ले जाए। उसके लिए हम यहाँ के बच्चों को लेकर अलग अलग स्कूल्स में रैली कर रहे हैं, नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं। तो ये सब करके हम लोग सिर्फ इतना ही संदेश देना चाहते हैं कि नशे से दूर रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो। आपने भी कई नुक्कड़ किए सड़क पे, तो क्या कहेंगे, क्या पैगाम? हम लोग भी मतलब हम सब लोग महाराष्ट्र के मुंबई से अलग अलग कॉलेजेस से एक साथ मिलके हम चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से यहाँ पर आए हैं। हमने मतलब काफ़ी जगह पर ड्रग्स है, लेकिन हमने ऐसा पाया था कि कश्मीर में सबसे ज़्यादा ड्रग्स का लेन देन होता है। और तो फिर हम यहाँ पर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आए हैं। उसके लिए हम लोगों ने अलग अलग प्रोग्राम जैसे कि स्पीचेस, और अभी आपने देखा स्ट्रीट प्ले, और ऐसे अलग अलग रैलीज, घोषणाएं हमने की थी, जिसकी वजह से हम ये उन लोगों को बता सके कि नशा सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरे देश, पूरे समाज और पूरे यूथ के लिए कितना खतरनाक है। और इससे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरा परिवार सैक्रिफाइस और सफ़र करता है। अभी महाराष्ट्र से तो क्या कहेंगे? हम लोग यहाँ पे एंटी ड्रग के लिए मना करने के लिए, हम लोग यहाँ के बच्चे लोगों को उनके करियर पे फोकस करने के लिए बोल रहे हैं।